हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम एट अवर चैनल PERMS। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास 6 एक्सरसाइज 14.6 क्वेश्चन 1। ड्रॉ एंगल POQ ऑफ मेजर 75 डिग्री एंड फाइंड इट्स लाइन ऑफ सिमेट्री। स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि आप एक एंगल POQ 75 डिग्री ड्रॉ करें। इसके बाद में इस एंगल की लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड करें। स्टूडेंट्स, इसे सॉल्व करते हैं। जैसा कि इसमें बोला जा रहा है ड्रॉ एंगल POQ ऑफ मेजर 75 डिग्री, तो सबसे पहले हम प्रोटेक्टर की हेल्प से एक एंगल POQ 75 डिग्री ड्रॉ करते हैं। स्टूडेंट्स, आई थिंक आप प्रोटेक्टर की हेल्प से एंगल ड्रॉ करना जानते होंगे। कैसे करते हैं कि देखो, सबसे पहले आपने एक लाइन ड्रॉ की। इसके बाद प्रोटेक्टर को इस तरह से सेट किया कि जो प्रोटेक्टर की फर्स्ट वाली लाइन है ना, जीरो वाली, यह लाइन इस लाइन के बिल्कुल ऊपर हो जाए। इस तरह से सेट करें कि यहाँ पर ये दो नहीं, केवल एक लाइन दिखाई दे। और ये T पॉइंट है ना 90 डिग्री वाला, ये बिल्कुल पॉइंट O है, ये पॉइंट O के ऊपर हो जाए और लाइन आपको एक ही दिखाई दे, सिंगल लाइन दिखाई दे। इसके बाद में आपने यहाँ पे 75 डिग्री का एंगल करना है, तो आप जीरो की साइड से काउंटिंग करेंगे। यहाँ पे देखो, इधर से भी काउंटिंग स्टार्ट हो रही है, 10, 20, 30, 40, 50, और इधर से भी काउंटिंग स्टार्ट हो रही है, 10, 20, 30, 40, 50। ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स में ये कंफ्यूजन होता है कि हम काउंटिंग किधर से स्टार्ट करें, किस साइड से काउंटिंग करें। तो आपने यह ध्यान रखना है कि काउंटिंग उस साइड से करना है जिस साइड में आपकी लाइन जीरो पर है। जिस साइड वाली जीरो आपकी लाइन को टच करती है या उसकी साइड में है, आप वहां से काउंटिंग करेंगे। देखो, ये लाइन है और ये जीरो है, यहां से काउंटिंग स्टार्ट करें। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और ये 80। आप जानते हैं 75 कम्स बिटवीन 70 एंड 80, तो ये 70 और 80 के बीच में ये थोड़ी सी जो लॉन्गर लाइन है, ये 75 हुआ। आप यहाँ पर ये मार्क करें और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाइन ड्रॉ कर दें। इस तरह से यह एंगल हुआ 75 डिग्री। स्टूडेंट्स, इस तरह से एंगल ड्रॉ करना हम हर क्वेश्चन में बताएंगे, तो आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। इसी क्वेश्चन को एक दो बार केयरफुली लिसन करके आप प्रोटेक्टर की हेल्प से एंगल ड्रॉ करना सीख सकते हैं। इसके बाद आपसे बोला गया है फाइंड इट्स लाइन ऑफ सिमेट्री। अब इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हमें फाइंड करनी है। स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको कंपास में सुइटेबल डिस्टेंस लेकर के पॉइंट O को सेंटर मानते हुए एक आर्क ड्रॉ करना होगा। हम ये आर्क ड्रॉ करते हैं। ये आर्क जो P और O साइड को जहां टच कर रहा है या क्रॉस कर रहा है, इसका नेम X दे दिया, और OQ लाइन को जहां इंटरसेक्ट कर रहा है उसी पॉइंट Y नेम दे दिया। इसके बाद आपने पहले पॉइंट X को सेंटर मानते हुए एक आर्क ड्रॉ किया। इसके बाद पॉइंट Y को सेंटर मानते हुए आर्क ड्रॉ किया। यह आर्क प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट करता है। इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट का नेम T रख दिया। इसके बाद OT से होती हुई एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब इसके स्टेप्स करते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया था, एक एंगल कंस्ट्रक्ट किया था POQ 75 डिग्री। यहाँ नोट कर दें, कंस्ट्रक्ट एन एंगल POQ 75 डिग्री विद हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। इसके बाद आपने O को सेंटर मानते हुए एक आर्क ड्रॉ किया था जो लाइन PO को पॉइंट X पर इंटरसेक्ट करता है और OQ को पॉइंट Y पर। यहाँ नोट कर दें। नंबर 2, O एज ए सेंटर ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग प्रीवियस आर्क एट पॉइंट X एंड Y। इसके बाद आपने X को सेंटर मानते हुए एक आर्क ड्रॉ किया था। यहाँ नोट करें, X एज ए सेंटर ड्रॉ एन आर्क। इसके बाद Y को सेंटर मानते हुए आर्क ड्रॉ किए थे जो एक दूसरे को पॉइंट T पर इंटरसेक्ट करते हैं। यहाँ नोट करें, Y एज ए सेंटर ड्रॉ एन आर्क
इंटरसेक्टिंग प्रीवियस आर्क एट पॉइंट टी। इसके बाद आपने OT से होती हुई लाइन ड्रॉ की थी। यहाँ नोट करें नंबर 5, ड्रॉ अ लाइन थ्रू OT। ये जो लाइन OT है ये आपके एंगल POQ की लाइन ऑफ सिमेट्री है। यहाँ नोट कर दें OT इज लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ एंगल POQ। Question 2. Draw an angle of measure 147 degree and construct its bisector. Students, यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि आप एक एंगल 147 डिग्री का ड्रॉ करें और इसका बाइसेक्टर भी कंस्ट्रक्ट करें। इसे सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमको एक एंगल 147 डिग्री ड्रॉ करना है। आप यह एंगल ड्रॉ करना तो सीख गए होंगे। सबसे पहले आपने एक लाइन ड्रॉ की, इसके बाद प्रोटेक्टर को इस तरह से रखा कि प्रोटेक्टर की एक जीरो वाली लाइन इस लाइन के ऊपर हो और जो 90 डिग्री का टी बनाती है ये वाली लाइन इसके एंड पॉइंट पर हो। इसके बाद जिस साइड में लाइन है उस साइड से आप काउंटिंग करेंगे 0, 10, 20। आपने करना है 147, तो ये 140 और 150 के बीच में आएगा। देखो ये 140, ये 150 और ये जो इसके बीच में थोड़ी लॉन्गर लाइन है ये 145 हो गई। 45 के बाद ये नेक्स्ट वाली 46 और उसके बाद 47। आपने यहाँ पर पॉइंट लगाया। अब इस पॉइंट से होकर के लाइन ड्रॉ कर दो। इस तरह से यह एंगल POQ 147 डिग्री का ड्रॉ हो गया। इसके बाद आपने इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आप कंपास में सुइटेबल डिस्टेंस लेते हुए एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। यह आर्क PO लाइन को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है उसका नेम X रख दिया। OQ को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट का नेम Y कर लिया। इसके बाद X को सेंटर मानते हुए हमने सुइटेबल डिस्टेंस लेकर के एक आर्क लगाया। इसके बाद Y को सेंटर मानते हुए सेम डिस्टेंस से आर्क लगाया जो प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट करता है। इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट का नेम T रख लिया। इसके बाद OT से होकर के यह लाइन ड्रॉ कर ली। इस तरह से यह लाइन जो OT है ये एंगल POQ का बाइसेक्टर है। अब इसके स्टेप्स करते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया था, एक एंगल POQ 147 डिग्री ड्रॉ किया था। यहाँ नोट कर दें कंस्ट्रक्ट एन एंगल POQ 147 डिग्री विद हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। इसके बाद क्या किया था, पॉइंट O को सेंटर मानते हुए सुइटेबल डिस्टेंस लेकर के एक आर्क ड्रॉ किया था। यहाँ नोट करें O as a center, draw an arc intersecting previous arc at point X and Y। इसके बाद आपने पॉइंट X को सेंटर मानते हुए सुइटेबल डिस्टेंस लेकर के एक आर्क लगाया था। यहाँ नोट करें X as a center, draw an arc। इसके बाद सेम डिस्टेंस से पॉइंट Y को सेंटर मानते हुए आर्क लगाया था जो पहले वाले आर्क को इंटरसेक्ट करता है और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट का नेम T रखा था। यहाँ नोट करें Y as a center, draw an arc intersecting previous arc at point T। इसके बाद आपने OT से होकर के लाइन ड्रॉ की थी। यहाँ नोट करें ड्रॉ अ लाइन थ्रू OT। ये जो लाइन OT है ये एंगल POQ का बाइसेक्टर है। यहाँ नोट कर दें लाइन OT इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल POQ। क्वेश्चन 3, ड्रॉ अ राइट एंगल एंड कंस्ट्रक्ट इट्स बाइसेक्टर। स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि आप एक राइट एंगल ड्रॉ करें और इसका बाइसेक्टर भी ड्रॉ करें। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले प्रोटेक्टर की हेल्प से एक राइट एंगल ड्रॉ कर लिया। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। अब तो आप ये एंगल ड्रॉ करना सीख गए होंगे। आपको एक बार और बता दें, सबसे पहले आपने ये लाइन ड्रॉ की,
इस डी को इस तरह से सेट किया कि लाइन के ऊपर ही हो। इसके बाद देखो ये 90 है, यहाँ पर पॉइंट लगा करके और ये लाइन ड्रॉ कर दी। इस तरह से यह एंगल 90 डिग्री हो गया। इसका नेम दे देते हैं POQ। स्टूडेंट्स, ये जो हम एंगल का नेम POQ रख रहे हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप सभी एंगल का नेम POQ ही रखें। ये हमने इजी करने के लिए ऐसा कर लिया है। आप एंगल का कुछ भी नेम रख सकते हैं, ABC, DEF, GHI, JKL, इंग्लिश अल्फाबेट में आप जो चाहें वो रखें। इसके बाद अब इसका बाइसेक्टर यूज करना है। बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए आप कंपास में सुइटेबल डिस्टेंस लेकर के एक आर्क लगाएंगे। यह आर्क लाइन PO को जहां इंटरसेक्ट करता है उसका नेम X रख लिया, और जहां OQ को इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट का नेम Y कर लेते हैं। इसके बाद पॉइंट X को सेंटर मानते हुए सुइटेबल डिस्टेंस लेकर के एक आर्क लगाया। सेम डिस्टेंस से पॉइंट Y को सेंटर यूज करते हुए वन मोर आर्क लगाया। ये दोनों आर्क एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट का नेम T रख लिया। इसके बाद OT से होती हुई एक लाइन ड्रॉ कर ली। ये जो लाइन OT है ये एंगल POQ को बाइसेक्ट करती है। अब इसके स्टेप्स करते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया था, एक एंगल POQ कंस्ट्रक्ट किया था 90 डिग्री का प्रोटेक्टर की हेल्प से। तो यहाँ नोट करें, कंस्ट्रक्ट एन एंगल POQ 90 डिग्री विद हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। इसके बाद आपने कंपास में सुइटेबल डिस्टेंस लेकर के O को सेंटर माइंड करते हुए आर्क लगाया था। यहाँ नोट करें, O एज ए सेंटर ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग प्रीवियस आर्क एट पॉइंट X एंड Y। इसके बाद आपने पॉइंट X को सेंटर मानते हुए सुइटेबल डिस्टेंस लेकर के एक आर्क लगाया था। यहाँ नोट करें, नंबर 3, X एज ए सेंटर ड्रॉ एन आर्क। इसके बाद आपने सेम डिस्टेंस से Y को सेंटर मानते हुए वन मोर आर्क लगाया था। यहाँ नोट करें, Y एज ए सेंटर ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग प्रीवियस आर्क एट पॉइंट T। इसके बाद आपने OT से होती हुई लाइन ड्रॉ की थी। यहाँ नोट करें, ड्रॉ अ लाइन थ्रू OT। ये जो लाइन OT है ये एंगल POQ को बाइसेक्ट करती है। यहाँ नोट कर दें, लाइन OT इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल POQ। क्वेश्चन 4, ड्रॉ एन एंगल ऑफ मेजर 153 डिग्री एंड डिवाइड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला गया है कि आप एक एंगल 153 डिग्री का ड्रॉ करें और उसके 4 इक्वल पार्ट्स करें। इसे सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, अब आपको प्रोटेक्टर की हेल्प से एंगल ड्रॉ करना तो आ गया होगा। एक एंगल 153 ड्रॉ करते हैं और इसका नेम POQ रखते हैं। इसके बाद O को सेंटर मानते हुए कंपास में सुइटेबल डिस्टेंस लेकर के आर्क लगाया। यह आर्क लाइन PO को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है उसका नेम X रख लेते हैं और OQ को जहां पर इंटरसेक्ट करता है उसका नेम Y कर लेते हैं। इसके बाद कंपास में सुइटेबल डिस्टेंस लेकर के X को सेंटर मानते हुए एक आर्क ड्रॉ किया। इसके बाद सेम डिस्टेंस से कंपास का डिस्टेंस चेंज किए बिना Y को सेंटर मानते हुए आर्क ड्रॉ किया। यह प्रीवियस आर्क को पॉइंट T पर इंटरसेक्ट करता है। वन लाइन थ्रू OT ड्रॉ की। यह लाइन फर्स्ट आर्क को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है उसका नेम U रख लिया। अब इसके स्टेप्स करते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया, वन एंगल 153 ड्रॉ किया था जिसका नेम POQ रखा था। यह एंगल आपने प्रोटेक्टर की हेल्प से किया है। यहाँ नोट कर दें, कंस्ट्रक्ट एन एंगल POQ 150 डिग्री विद हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। इसके बाद आपने कंपास में सुइटेबल डिस्टेंस लेकर के पॉइंट O को सेंटर मानते हुए एक आर्क ड्रॉ किया था जो OP को पॉइंट X पर इंटरसेक्ट करता है और OQ को पॉइंट Y पर इंटरसेक्ट करता है। नोट करें,
O as a center, draw an arc intersecting OP at point X and OQ at point Y। इसके बाद आपने suitable distance लेकर के पॉइंट X को सेंटर मानते हुए वन आर्क ड्रॉ किया था। यहाँ नोट करें X एज ए सेंटर, ड्रॉ एन आर्क। इसके बाद सेम डिस्टेंस से आपने पॉइंट Y को सेंटर मानते हुए आर्क ड्रॉ किया था जो प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट करे। इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट का नेम T रखा था। यहाँ नोट करें Y एज ए सेंटर, ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग प्रीवियस आर्क एट पॉइंट T। इसके बाद आपने OT से होकर के लाइन ड्रॉ की थी। यह लाइन फर्स्ट वाले आर्क को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है उसका नेम U रखा था। यहाँ नोट करें नंबर 5, ड्रॉ एन आर्क थ्रू OT इंटरसेक्टिंग फर्स्ट आर्क एट पॉइंट U। इसके बाद आपने कंपासेस में सुइटेबल डिस्टेंस लेकर के पॉइंट X को सेंटर मानते हुए एक आर्क ड्रॉ किया और सेम डिस्टेंस से पॉइंट U को सेंटर मानते हुए आर्क लगाया जो प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट करे। इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को V नेम दिया और OV के थ्रू एक लाइन ड्रॉ कर दी। यहाँ नोट करें नंबर 6, आपने क्या किया था, X को सेंटर मानते हुए एक आर्क ड्रॉ की थी। यहाँ नोट करें X एज ए सेंटर, ड्रॉ एन आर्क। इसके बाद आपने U को सेंटर मानते हुए सेम डिस्टेंस से आर्क लगाया था जो प्रीवियस आर्क को पॉइंट V पर इंटरसेक्ट करता है। यहाँ नोट करें U एज ए सेंटर, ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग प्रीवियस आर्क एट पॉइंट V। इसके बाद आपने OV के थ्रू एक लाइन ड्रॉ की थी। यहाँ नोट करें ड्रॉ अ लाइन थ्रू OV। इसके बाद आप कंपासेस में सुइटेबल डिस्टेंस लेकर के O को सेंटर मानते हुए ये जो नेक्स्ट वाला पार्ट है इस पार्ट में एक आर्क लगाएंगे। इसके बाद सेम डिस्टेंस से Y को सेंटर मानते हुए वन मोर आर्क लगाएंगे जो प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट करे। इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट का नेम W रख लेते हैं और इसके बाद OW के थ्रू लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ नोट करें U एज ए सेंटर, ड्रॉ एन आर्क। इसके बाद आपने क्या किया था, Y को सेंटर मानते हुए आर्क ड्रॉ किया था जो प्रीवियस आर्क को पॉइंट W पर इंटरसेक्ट करे। तो यहाँ नोट करते हैं नंबर 10, Y एज ए सेंटर, ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग प्रीवियस आर्क एट पॉइंट W। इसके बाद आपने क्या किया था, WO के थ्रू लाइन ड्रॉ की थी। तो यहाँ नोट कर दें ड्रॉ अ लाइन थ्रू OW। अब देखो ये जो एंगल है POQ, इसके 4 पार्ट्स हो गए, POV, VOT, TOW और WOQ। और ये 4 पार्ट्स मेजर करने से बिल्कुल इक्वल आते हैं। आप यहाँ मेजर करके देख सकते हैं। आप डी लिख करके इन्हें योरसेल्फ चेक कर सकते हैं। सभी एंगल इक्वल मेजरमेंट के हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह लाइन OV, OT और OW एंगल POQ को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। यहाँ नोट करें लाइन OU, OV, OW डिवाइड एंगल POQ इन 4 इक्वल पार्ट्स। Question 5. Construct with ruler and compasses angles of following measure। स्टूडेंट्स यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि आप रूलर और कंपासेस का यूज करेंगे और जो आपको एंगल्स दिए जाएं, जितनी आपको मेजर दी जाए आपको उस मेजर के एंगल ड्रॉ करने हैं। यहाँ पार्ट ए में दिया गया है 60 डिग्री। तो आपको रूलर और कंपासेस की हेल्प से 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। इसमें आपको प्रोट्रैक्टर का यूज नहीं करना। स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस लाइन का नेम OP रख लेते हैं। स्टेप्स करें ड्रॉ अ लाइन OP। इसके बाद कंपासेस में सुइटेबल डिस्टेंस लेकर के पॉइंट O को सेंटर मानते हुए एक आर्क ड्रॉ कर लेते हैं। यह आर्क लाइन OP को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है इसका नेम X कर लेते हैं। यहाँ नोट करें नंबर 2,
O as a center, draw an arc intersecting line OP at point X. इसके बाद सेम डिस्टेंस से डिस्टेंस को चेंज किए बिना पॉइंट X को सेंटर मानते हुए एक आर्क ड्रॉ करते हैं जो प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट करे और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को Y नेम देते हैं। यहाँ नोट करें। नंबर 3, X as a center, draw an arc intersecting previous arc at point Y. इसके बाद YO के थ्रू लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इस लाइन को OQ नेम दे देते हैं। यहाँ नोट करें। नंबर 4, ड्रॉ अ लाइन OQ थ्रू OY। अब ये जो हमारा POQ एंगल है यह 60 डिग्री का है। आप इसे प्रोटेक्टर से चेक कर सकते हैं। देखो ये प्रोटेक्टर है और हमने ये यहाँ पे इसे प्लेस किया। अब देखते हैं, देखो ये 60 डिग्री कंप्लीट है। यहाँ नोट करें 60 डिग्री। एंगल POQ इज 60 डिग्री। नाउ पार्ट बी 30 डिग्री। इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ की, इसका नेम P और O रख लिया। यहाँ नोट करें स्टेप्स। ड्रॉ अ लाइन OP। इसके बाद सुइटेबल डिस्टेंस लेकर के O को सेंटर मानते हुए एक आर्क ड्रॉ किया। यहाँ नोट करें। नंबर 2, O एज ए सेंटर, ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग लाइन OP एट पॉइंट X। इसके बाद सेम डिस्टेंस से कंपास इसके डिस्टेंस को चेंज किए बिना पॉइंट X को सेंटर मानते हुए एक आर्क ड्रॉ किया जो प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट करे। इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को Y नेम दिया। यहाँ नोट कर देते हैं। नंबर 3, X एज ए सेंटर, ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग फर्स्ट आर्क एट पॉइंट Y। इसके बाद YO के थ्रू एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इस लाइन को ZO नेम देते हैं। यहाँ नोट करें। ड्रॉ अ लाइन OZ थ्रू OY। इसके बाद सुइटेबल डिस्टेंस लेकर के पॉइंट Y को सेंटर मानते हुए एक आर्क ड्रॉ किया। यहाँ नोट कर देते हैं। Y एज ए सेंटर, ड्रॉ एन आर्क। इसके बाद पॉइंट X को सेंटर मानते हुए एक आर्क ड्रॉ किया जो प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट करे और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को R नेम देते हैं। यहाँ नोट करें। नंबर 6, X एज ए सेंटर, ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग प्रीवियस आर्क एट पॉइंट R। इसके बाद RO के थ्रू लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इस लाइन को OQ नेम देते हैं। यहाँ नोट करें। ड्रॉ अ लाइन OQ थ्रू OR। अब आप ये एंगल POQ मेजर कर सकते हैं। इसकी मेजर 30 डिग्री होनी चाहिए। देखो ये प्रोटेक्टर लिया, मैच करते हैं। देखो ये 30 डिग्री पर जाता है। यहाँ नोट कर दें 30 डिग्री। स्टेटमेंट में नोट करें एंगल POQ इज 30 डिग्री। पार्ट सी है 90 डिग्री। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। इसके लिए सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करें। इस लाइन के स्टार्टिंग पॉइंट को P नेम देते हैं और एंड पॉइंट को O नेम देते हैं। स्टेप्स नोट करें। ड्रॉ अ लाइन OP। इसके बाद कंपास इसमें सुइटेबल डिस्टेंस लेकर के पॉइंट O को सेंटर मानते हुए एक आर्क ड्रॉ किया। यह आर्क लाइन OP को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है उसे X नेम देते हैं। स्टेप्स नोट करें। नंबर 2, O एज ए सेंटर, ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग लाइन OP एट पॉइंट X। इसके बाद सेम डिस्टेंस से कंपास के डिस्टेंस को चेंज किए बिना पॉइंट X को सेंटर मानते हुए एक आर्क ड्रॉ किया जो फर्स्ट वाले आर्क को इंटरसेक्ट करे और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को Y नेम दे देते हैं। यहाँ नोट करें। नंबर 3, X एज ए सेंटर, ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग फर्स्ट आर्क एट पॉइंट Y। इसके बाद सेम डिस्टेंस से Y को सेंटर मानते हुए इसी आर्क पर एक आर्क ड्रॉ किया जो फर्स्ट आर्क को इंटरसेक्ट करे और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को Z नेम दे देते हैं। यहाँ नोट करें।
नंबर 4, Y as a center, draw an arc intersecting first arc at point Z. इसके बाद पॉइंट Y को सेंटर मानते हुए वन मोर आर्क ड्रॉ करते हैं। यहाँ नोट करें, Y as a center, draw another arc. इसके बाद सेम डिस्टेंस से पॉइंट Z को सेंटर मानते हुए आर्क ड्रॉ करते हैं जो प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट करे। इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को R नेम देते हैं। यहाँ नोट करें, Z as a center, draw an arc intersecting previous arc at point R. इसके बाद RO के थ्रू लाइन ड्रॉ कर देते हैं और इस लाइन को OQ नेम देते हैं। यहाँ नोट करें, नंबर 7, ड्रॉ अ लाइन OQ थ्रू OR. अब ये जो एंगल है POQ यह 90 डिग्री का होता है। यहाँ नोट करें, एंगल POQ इज 90 डिग्री। नेक्स्ट पार्ट डी है जिसमें 120 डिग्री करना है। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं। इसके स्टार्टिंग पॉइंट को P नेम देते हैं और एंड पॉइंट को O नेम देते हैं। इसके बाद कंपास में सुइटेबल डिस्टेंस लेकर के O को सेंटर मानते हुए एक आर्क ड्रॉ करते हैं। यह लाइन PO को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है उसे X नेम देते हैं। इसके बाद कंपास के डिस्टेंस को चेंज किए बिना पॉइंट X को सेंटर मानते हुए वन आर्क ड्रॉ करते हैं जो प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट करे और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को Y नेम दे देते हैं। इसके बाद सेम डिस्टेंस से Y को सेंटर मानते हुए वन मोर आर्क ड्रॉ करते हैं जो फर्स्ट वाले आर्क को इंटरसेक्ट करे और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को Z नेम दे देते हैं। इसके बाद ZO के थ्रू लाइन ड्रॉ करते हैं। इस लाइन को OQ नेम दे देते हैं। इस तरह से यह हमारा एंगल POQ 120 डिग्री प्रिपेयर हो जाता है। यहाँ नोट करें 120 डिग्री। अब स्टेप्स करते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया था, एक लाइन ड्रॉ की थी, उसका नेम OP रखा था। यहाँ नोट करें, ड्रॉ अ लाइन OP। इसके बाद क्या किया था, आपने कंपास में सुइटेबल डिस्टेंस लेकर के पॉइंट O को सेंटर मानते हुए एक आर्क ड्रॉ किया था। यह आर्क लाइन OP को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है उसका नेम X रखा था। यहाँ नोट करें, O as a center, draw an arc intersecting line OP at point X. इसके बाद आपने क्या किया था, पॉइंट X को सेंटर मानते हुए सेम डिस्टेंस से वन मोर आर्क ड्रॉ किया था जो फर्स्ट आर्क को इंटरसेक्ट करे और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को Y नेम दिया था। यहाँ नोट करें, नंबर 3, X as a center, draw an arc intersecting first arc at point Y. इसके बाद Y को सेंटर मानते हुए सेम डिस्टेंस से वन मोर आर्क ड्रॉ किया था जो फर्स्ट वाले आर्क को इंटरसेक्ट करे और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को Z नेम दिया था। यहाँ नोट करें, Y as a center, draw an arc intersecting first arc at point Z. इसके बाद आपने ZO के थ्रू लाइन ड्रॉ की थी और इस लाइन को OQ नेम दिया था। यहाँ नोट करें, ड्रॉ अ लाइन OQ थ्रू OZ। इस तरह से यह POQ एंगल 120 डिग्री प्रिपेयर होता है। आप प्रोटेक्टर लेकर के इसे चेक कर सकते हैं। देखो, ये प्रोटेक्टर है, ये हमने प्रॉपर्ली प्लेस किया। अब यहाँ देखते हैं एंगल POQ ये 120 डिग्री है। यहाँ नोट करें, एंगल POQ इज 120 डिग्री। नाउ पार्ट E, ये है 45 डिग्री। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं। इसके स्टार्टिंग पॉइंट को P नेम देते हैं और एंडिंग पॉइंट को O नेम देते हैं। इसके बाद कंपास में सुइटेबल डिस्टेंस लेकर के O को सेंटर मानते हुए आर्क ड्रॉ करते हैं। यह आर्क लाइन OP को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है उसका नेम X रख लेते हैं। इसके बाद सेम डिस्टेंस से X को सेंटर मानते हुए वन आर्क ड्रॉ करते हैं जो फर्स्ट आर्क को इंटरसेक्ट करे और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को Y नेम दे देते हैं।
इसके बाद सेम डिस्टेंस से y को सेंटर मानते हुए वन मोर आर्क ड्रॉ करते हैं जो फर्स्ट वाले आर्क को इंटरसेक्ट करे और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को z नेम दे देते हैं। इसके बाद पॉइंट y को सेंटर मानते हुए वन मोर आर्क ड्रॉ करते हैं और सेम डिस्टेंस से पॉइंट z को सेंटर मानते हुए अगेन आर्क ड्रॉ करते हैं। ये आर्क प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट करे और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को r नेम देते हैं। इसके बाद आर ओ के थ्रू एक लाइन ड्रॉ करते हैं। यह लाइन ओ आर फर्स्ट वाले आर्क को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को टी नेम देते हैं। इसके बाद कंपासेस में सुइटेबल डिस्टेंस लेकर के पॉइंट एक्स को सेंटर मानते हुए वन आर्क ड्रॉ करते हैं और सेम डिस्टेंस से पॉइंट टी को सेंटर मानते हुए आर्क ड्रॉ करते हैं। यह आर्क प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट करता है। इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को क्यू नेम देते हैं। इसके बाद क्यू ओ के थ्रू लाइन ड्रॉ करते हैं। यह एंगल पी ओ क्यू 45 डिग्री का प्रिपेयर हो जाता है। आप प्रोटेक्टर के थ्रू इसे मेजर कर सकते हैं। देखो ये प्रोटेक्टर लिया, ये सही प्लेस पर इसको प्लेस किया और हम ये एंगल देखते हैं, एंगल पी ओ क्यू। देखो यह 45 डिग्री है। अब इसके स्टेप्स करते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया था, एक लाइन ड्रॉ की थी ओपी, यह नोट करें, ड्रॉ अ लाइन ओपी। इसके बाद क्या किया था, पॉइंट एक्स को सेंटर मानते हुए एक आर्क ड्रॉ किया था जो लाइन ओपी को पॉइंट एक्स पर इंटरसेक्ट करता है, यह नोट करें। ओ एज ए सेंटर ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग लाइन ओपी एट पॉइंट एक्स। इसके बाद आपने पॉइंट एक्स को सेंटर मानते हुए एक आर्क लगाया था जो फर्स्ट वाले आर्क को इंटरसेक्ट करे और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को y नेम दिया था, यहां नोट करें। एक्स एज ए सेंटर ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग फर्स्ट आर्क एट पॉइंट y। इसके बाद आपने y को सेंटर मानते हुए वन मोर आर्क ड्रॉ किया था। यह आर्क फर्स्ट वाले आर्क को इंटरसेक्ट करे, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को z नेम दिया था, यह नोट करें। y एज ए सेंटर ड्रॉ अनदर आर्क इंटरसेक्टिंग फर्स्ट आर्क एट पॉइंट z। इसके बाद पॉइंट y को सेंटर मानते हुए वन मोर आर्क ड्रॉ किया, यह नोट करें। y एज ए सेंटर ड्रॉ अनदर आर्क। इसके बाद पॉइंट z को सेंटर मानते हुए आर्क ड्रॉ किया। ये दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को r नेम दिया, यह नोट करें। z एज ए सेंटर ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट r। इसके बाद आर ओ के थ्रू एक लाइन ड्रॉ की। यह लाइन फर्स्ट वाले आर्क को पॉइंट टी पर इंटरसेक्ट करती है, यह नोट करें। ड्रॉ अ लाइन थ्रू ओ आर इंटरसेक्टिंग फर्स्ट आर्क एट पॉइंट टी। अब पॉइंट एक्स को सेंटर मानते हुए वन आर्क ड्रॉ करते हैं, यह नोट करें। एक्स एज ए सेंटर ड्रॉ एन आर्क। इसके बाद पॉइंट टी को सेंटर मानते हुए वन मोर आर्क ड्रॉ करते हैं जो प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट करे, यह नोट करें। टी एज ए सेंटर ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग फर्स्ट आर्क एट पॉइंट क्यू। इसके बाद क्यू ओ के थ्रू एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, यह नोट करें। ड्रॉ अ लाइन थ्रू ओ क्यू। अब आप देखेंगे एंगल पी ओ क्यू ये 45 डिग्री है, यह नोट करें। एंगल पी ओ क्यू इज 45 डिग्री।